अस्सलामुअलैकुम सामीन कराम। आज का मेरा मुख्तसर बेलाग तबसरा और हक़ाइक़ मुख्तसर वीलाग की सूरत में पेशे खिदमत हैं। गुज़श्ता एक माह कबल से सूद जैसी लानत और मुआशरे में फैलाव और ख़ुसूसन दुल्लेवाला में सूदी कारोबार के लेन देन और बड़े पैमाने पर इसकी तरावीज व इशाअत के मुतल्लिक़ मालूमात लेता रहा। हमारे शहर में कुछ ख़वातीन टच मोबाइलों के नाम से कुछ कपड़ों की ख़रीदारी के नाम से और कुछ कई हवालों से सरगर्म अमल हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दरिया खान से अक्सर माल यहाँ सप्लाई होता है, आगे अक़सात के नाम पर सूद पर दिया जाता है। बंदा नाचीज़ ने तो एक बात की तस्दीक की कि 15-20 हज़ार रुपये का टच मोबाइल जो दरिया खान से लाया गया, यहाँ 1,20,000 रुपये वसूल किए गए 6 माह बाद। तो सूद जैसी लानत फैल चुकी है। ये अक़ूबात की सज़ाओं में से एक इस्लामी सज़ा है। शरीयत इस्लामिया ने कुरान और हदीस में इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की गई, मुमानियत फरमाई गई और इमामुल अंबिया ने तो यहाँ तक भी फरमाया कि इनके दर्जे भी शुमार करवा दिए कि कम बेश सूद के छोटे बड़े 70 दर्जात हैं और सबसे कम दर्जा ये है कि कोई शख्स जो सूद देता है या लेता है वो 70 मरतबा अपनी माँ के साथ ज़िना कर ले मगर ऐसा न करे। और कुरान करीम में भी ना से कतई से और इमामुल अंबिया के इरशादात ने भी कतई तौर पर इसकी मुमानत की है। रिबा उल फज़ल और रिबा उन नासिया, ये सूद की बड़ी 2 अक़साम हैं, दोनों नाजायज़ और हराम हैं। इसमें सूद के बारे में मुफस्सल अहकामात मौजूद हैं। सूद के मुतल्लिक़ अहले इलाका को भी आवाम से पूछना चाहिए। जैसे कि हम नमाज अदा करते हैं, अक्सर को सही नमाज पढ़ने का तरीक़ा नहीं आता, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का पता नहीं होता। जब हम मसाजिद कमेटी
का सरपरस्त बनाते हैं तो उसको भी ज़रूरी मसाइल दीन का इल्म नहीं होता। जो फ़र्ज़ उलूम हैं उनका भी पता नहीं होता। हर जगह पर सियासत, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उलमाए कराम से सूद के मुतल्लिक़ पूछना चाहिए, ये मूज़ी मर्ज़ है और सिक्योरिटी इदारों को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं एक बुज़ुर्ग शहरी हूँ और कालम नवीस हूँ। जब मुझे मालूम हो गया तो सिक्योरिटी इदारों को कैसे मालूम ना होगा? वो क्यों खामोश हैं? लिहाजा मेरी उन सूदखोरों से गुजारिश है कि फ़ौरन तौबा करें। बंदा नाचीज़ इस बारे में किसी किस्म से कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। मैं इस आम इशू की छानबीन कर रहा हूँ और इसकी मुकम्मल कॉन्फिडेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके गवर्नमेंट के ज़िम्मेदारान इदारान से भी और मकामी इंतज़ामिया से भी गुजारिश करूँगा, बुराई और बेहयाई, फहाशी, उरियानी, शोह, हसद, लालच, तकब्बर जैसी मूज़ी अमराज़ के ख़िलाफ़ नौजवान यूथ से भी गुजारिश है कि मेरे हम नवा बनकर आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर इन मुआशरती बुराइयों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और इन बुराइयों के ख़ात्मे तक चैन से ना बैठें। अगर हम सबको अपनी आने वाली नस्लों की फ़िक्र है, उनके मुस्तक़बिल की फ़िक्र है, तो फिर ऐसी बुराइयों के ख़िलाफ़ भी हम पर जिहाद फ़र्ज़ है। अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सब ईमान की कमज़ोरी की अलामात हैं। इमामुल अंबिया से पूछा गया, अर्ज़ की गई कि हल ईमान क्या है? इमामुल अंबिया ने फरमाया, अल ईमानु हुवा तस्दीक़ बिमा जाअ बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के मुझ पर यानी इमामुल अंबिया पर जो कुछ भी नाज़िल हुआ उसकी तस्दीक करना, उसके मुताबिक अमल करना, इस्लाम, कुरान, तौफ़ीक़ खैर के तरफ गामज़न होना। लेकिन कुछ लोग तो नमाज पढ़ते नहीं, ईमान के ना होने की अलामत है। और कुछ लोग शैतान ने गुमराह कर रखे हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सदक़ात खैरात भी देते हैं, लेकिन ईमान नहीं। इसकी वजह कि शैतान ने उन्हें गुस्ताखी की तरफ गामज़न कर दिया है। वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो इमामुल अंबिया के भी गुस्ताख,
साहबा कराम, अहल बैत अतहार, औलिया के भी गुस्ताख बन जाते हैं। जब वो नफूस कुदसिया के गुस्ताख बन जाते हैं तो फिर उनके लिए नमाज की अदायगी करना ना करना बराबर है। रोज़ा रखना ना रखना, सदक़ात खैरात देना ना देना कोई हैसियत, कोई मायने नहीं रखता। इसी तरह शैतान ये चाहता है कि लोग नमाज भी पढ़ते रहें और बेईमान भी हों, इनमें ईमान भी ना हो। लोग रोज़ा भी रखते रहें, सदक़ात खैरात भी करते रहें, मगर इनमें ईमान ना हो। वो ईमान का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, कुरान का दुश्मन है, साहिब कुरान का दुश्मन है। इसलिए शैतान और इनके चीलों से बचो। फहाशी, उरियानी, बद किरदारी, बद अखलाकी, बद ज़बानी, जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मुआशरे के बाशऊर सुलझे हुए लोगों से गुजारिश है कि उठ खड़े हों। जब मुआशरों में बेहयाई से बुराई को रोकने वाला कोई ना बचे और नेकी की तालीम देने वाला, नेकी की तरफ रग़बत दिलाने वाला कोई ना हो तो वो मुआशरे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अपने आने वाले नस्ल को, अपने मुआशरे को, अपने मज़हब, कौम और मिल्लत को, अपने मुल्क को बचाने के लिए, सही रास्ते पर गामज़न करने के लिए कलमा-ए हक़ अदा करना इस वक्त की अहम ज़रूरत है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।